जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने एक पेयर के अकाउंट से अपने फ़ंड को अपने किसी दूसरे पेयर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम फ़ीस के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है पेयर ऐप के अंदर। अगर आपके पास पेयर का ऐप नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर, और आपने वेबसाइट के अंदर लॉगिन नहीं करना, क्योंकि पेयर के अंदर लॉगिन आप करेंगे तो आप इजी रहेंगे और आप बहुत ही आसानी के साथ अपना फ़ंड जो है वो एक क्लिक पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास इस वक्त जो बैलेंस है वो रबल में मौजूद है और मेरे पास 450 रबल है। आपके पास कोई भी कॉइन है तो सेंड करने का तरीका यही है। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपने रबल के ऊपर, और यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस वक्त 3 ऑप्शन आ चुके हैं। एक ऐड मनी का है, एक ट्रांसफ़र मनी का है और एक एक्सचेंज मनी का है। अगर हम ऐड मनी के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है हम अपने इस पेयर के अकाउंट के अंदर रकम ऐड करने वाले हैं। अब ट्रांसफ़र मनी के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है हम इस अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट के अंदर अपनी रकम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। अगर हम एक्सचेंज मनी के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है हम कोई भी कॉइन किसी दूसरे कॉइन के अंदर एक्सचेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो हम अपनी रकम ट्रांसफ़र करने वाले हैं अपने इस पेयर से अपने दूसरे पेयर के अकाउंट के अंदर। तो मैं यहाँ से ट्रांसफ़र मनी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, और अब मैं यहाँ से पेमेंट मेथड चूज़ करूँगा। यहाँ से मैं पेयर को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं पेयर के अकाउंट के अंदर अपनी रकम ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, अपने रबल। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपके पास लाइट कॉइन है, अगर आपके पास USDT है, अगर आपके पास कोई दूसरा कॉइन है, क्रिप्टो का कॉइन है, आप उसके थ्रू अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आपके पास फ़र्ज़ किया USDT है तो यहाँ पे भी USDT है, यहाँ पे भी USDT है और यहाँ पे भी USDT है। तो इनका नेटवर्क अलग अलग है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो USDT है वो ERC20 है और ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है, और यहाँ पे देखें ये TRC20 पे है। इसका मतलब है कि इसका जो नेटवर्क है वो ट्रॉन है, ये ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे है। और यहाँ पे अगर आपने अपने USDT ट्रांसफ़र करने हैं तो आपने उधर से नेटवर्क ज़रूर देखना है, और आपका यहाँ पे नेटवर्क और जो आप एड्रेस कॉपी कर रहे हैं, जिस एड्रेस के ऊपर आप अपने USDT ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसका नेटवर्क सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फ़ंड ज़ाया हो सकता है। और अगर आप लाइट कॉइन के अंदर अपनी रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो सिंपल लाइट कॉइन का एड्रेस कहीं से भी आपने कॉपी करना है। जिस एक्सचेंज के अंदर अपने आप कॉइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस एक्सचेंज से लाइट कॉइन का एड्रेस लेकर आना है इधर, और उस एड्रेस के ऊपर आपने लाइट कॉइन के कॉइन ट्रांसफ़र कर देने हैं। इसी तरह ही बिटकॉइन कैश है, बिटकॉइन है या डैश है या कोई भी और कॉइन है, उसको आप उसके एड्रेस के ऊपर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क जो है वो सेम होना चाहिए। और यहाँ पे तो हम अपने एक पेयर से दूसरे पेयर के अंदर अपनी रकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम सिंपल यहाँ से पेयर को ही चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे पेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर का ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखें, जिस अकाउंट नंबर के ऊपर आप अपनी रकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब पेयर का अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे लिखना होता है। अब कुछ लोगों को नहीं पता होता कि पेयर का अकाउंट नंबर कौन सा होता है, तो मैं वापस चला जाता हूँ होम पेज के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास अकाउंट नंबर का ऑप्शन है, ये P1090114039, ये ही हमारा अकाउंट नंबर होता है। अब जिस अकाउंट के अंदर हमने अपने रबल ट्रांसफ़र करने हैं उस अकाउंट से ये वाला अकाउंट नंबर हमने कॉपी करना है या मंगवा लेना है, और दोबारा से हमने यहाँ पे रबल पे जाना है, ट्रांसफ़र मनी पे जाना है। यहाँ पे मैं सिंपल दोबारा पेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अकाउंट नंबर की जगह मैं वो अकाउंट नंबर लिख लेता हूँ जिस अकाउंट नंबर के ऊपर मैं अपनी रकम ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूँगा, जितनी अमाउंट मेरे पास है और मैं उसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है बैलेंस 450 रबल, तो मैं यहाँ पे 450 रबल लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, हमें बताया जा रहा है कि आपकी जो अमाउंट है वो आपको 447 रबल रिसीव होंगी उस अकाउंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ीस है वो 0.5% है। तो अब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए हमें बताया जा रहा है कि आप टोटल
इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका ये वाला अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट नंबर के ऊपर आप अपनी रकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ से आप कन्फ़र्म कर लें। मैंने कन्फ़र्म कर लिया है कि ये मेरा ही अकाउंट नंबर है और इतनी फ़ीस से मेरा बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मैं अब कन्फ़र्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कन्फ़र्म हो चुका है। अभी यहाँ पे देखें ये कन्फ़र्म हो चुका है और जो ट्रांसफ़र कंप्लीटेड लिखा हुआ हमारे पास आ चुका है और हमारे 447 रुपये हमारे इस अकाउंट से हमारे दूसरे पेयर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे अकाउंट के ऊपर और चेक करता हूँ कि मेरी पेमेंट आई है या नहीं आई। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो मैंने अपना दूसरा अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी आपको शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे 447 रुपये मुझे रिसीव हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेंडर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि इस अकाउंट के थ्रू आपके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है और ये वाली जो है वो आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी। तो इस तरह आप अपने एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट के अंदर अपनी रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं।